जय सच्चिदानंद। दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। यही सबसे बड़ी आकर्षकता है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। योगानंद ने क्या कहा? दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। इनको गौर से सोचें। हम सोचा, मानो मगन भाई के लिए हमने सोचा, अभी विकास भाई के लिए समझ लो, सोचा थे, अब तो अहमदाबाद पहुंच गए। आपने सोचा तो कहाँ से सोचा? ये विचार, ये गुण कहाँ से पैदा हो? तो हमारे अंतःकरण में। जब आप सोचते हो तो वहां परमात्मा है। सोचने वाला मन है। मन में रहठान कहाँ है? तो चित्त में। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। वहां से आप किसी को भी सोचते हैं। सोचना मतलब स्पंदन खड़ा होना। याद तो आया ना? इनकी सोच अनाहत, आज्ञा और मणिपुर 3 चक्रों को एक करती है। सोचना 3 चक्रों का एकीकरण है। अकेला बुद्धि नहीं सोचती। आज्ञा चक्र में या तो हमारे माइंड में स्टोरेज है, वहां से गति मिलेगी। और सोचने वाले के लिए भी प्राण चाहिए। शक्ति के बिना हम सोच नहीं सकते। मोबाइल को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मोबाइल एक एनर्जी पावर है। बैटरी है तो मोबाइल चलता है। तो आप सोचते हो तो मणिपुर चक्र में प्राण है। तो प्राण होता है एक्टिव, तो मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र एक होते हैं। तब वहां से गुण पैदा होते हैं। तो हमें ऐसे अच्छे व्यक्ति के लिए सोचने से भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। जैसे हम परमात्मा के लिए सोचते हैं तो ऐसे भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं, प्रकट होते हैं। कोई महात्मा के बारे में सोचे तो उनके ही गुण हमारे अंदर आएंगे। तो ये इसलिए कह रहे हैं सबसे बड़ी आकर्षकता है। आकर्षण नियम है, आकर्षण अपाकर्षण। इसका अभ्यास करें, ऐसा कहा गया है। यदि कोई प्यासा है तो विचारवान व्यक्ति उसकी आवश्यकता को बांध सकता है। कोई आता है प्यासी तो हम जानते कि इसको पानी की जरूरत है। उनका आकर्षण से जो अंदर की प्यास है वो प्यास आपके अंदर अवतरित होती है। देखते ही मालूम पड़ जाता है वो प्यासा है या भूखा है। और उसे पानी देते हैं। दूसरा एक विषय में सोचने का अर्थ है उनके प्रति सजग रहना और उनका ध्यान रखना, उनके प्रति सजग बनना। आपकी चेतना समग्रता से उनको देखने लगती है। वर्तमान में तो आ गए ना कम से कम। या मन का गुणधर्म क्या होता है? क्या भविष्यकाल में चला जाता है या भूतकाल में चला जाता है? कम से कम उनके सोचने से कम वर्तमान में तो आ ही गए। और वर्तमान में ही सब कुछ है। सोचना, गुणधर्म लेना, उनको भाव करना, देना, कम से कम आप वर्तमान में आ गए। और वर्तमान में ही अस्तित्व आप अनुभव कर सकते हो। अस्तित्व माने परमात्मा जो अव्यक्त तत्व है, उनको कैसे आप सोचते हो। अहमदाबाद, विकास में अहमदाबाद है, मगर आप सोचते हो तो ये विचार कम से कम जहाँ विकास है वहाँ तक पहुँचता ही है। तो पहुँचता है तो इस ब्रह्मांड में इधर और भी कुछ कई शक्तियाँ हैं, प्राण है। सोचने से लाभान्वित हो सकते हैं हम। दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब लोगों के संग होता है तब उनकी अंतर चेतना में उनकी आवश्यकताओं का अंतरात्मक बोध रहता है। एक बार तो आप भले भूतकाल में चले जाओ तो वहां आपको जाना पड़ता है। कहाँ? अनाहत चक्र अंतःकरण में, जहाँ परमात्मा बसते हैं, चेतन भी है, ज्योति स्वरूप है। उनके आस कहीं जाते हैं तो उनके पास जाने से भी, जिस तरह हम गंगा में नहाते नहीं, बाहर बैठते
फिर भी उनकी अनुभूति होने लगती है, शीतलता की, उनके प्राण की, होता ही है। तो किसके बारे में सोचना का मतलब, ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो भी फिर भी आप अंतःस्मरण के अंतःकरण में उतर जाते हैं। तो अच्छे व्यक्ति को सोचना, उनके बारे में ध्यान रखना बड़ी बात होती है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, पर मंदिर या चर्च में कोई उनके स्थान पर बैठ जाए तो उनका सिर फोड़ने को तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा दृश्य में मेरी सभाओं में भी देखने को मिलता है। यदि कोई आपकी जगह बैठना चाहता है तो उसे बैठने दो, भले ही आपका खड़ा रहना पड़े। आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण प्रतिदिन आपको कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए विचारपूर्वक सोचेगा। बहुत बड़ी बात कही दी। आप कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई अपाहिज है, आपने उनको जगह दे दी, आप खड़े हो गए, ईथर में ये रिकॉर्ड हो गया। भावना से, कष्ट नहीं, भावना से खड़े हो, उसने मांगा नहीं जगह को, मगर आपने दे दी, इनको जरूरत है, मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा करने से भाव उत्पन्न हुआ आपके अंतःकरण में, और ये रिकॉर्ड हो गया ईथर में, ये दोनों का मिलन हो गया, और प्राण तो है ही। कितनी बड़ी बात हो गई। रिकॉर्ड हुआ है तो कभी न कभी आपको वापस भी मिलेगा, कोई आपके लिए भी जगह दे सकता है। ऐसा रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा बीज बो गया है, कभी न कभी तो बढ़ेगा। कभी आप ऐसे मुश्किल में हो गए ना, तो आपको कोई जगह दे, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। उनके अंतस में कहाँ से आया? उसी ब्रह्मांड से। आपके लिए इसने सोचा क्यों? कि आपका रिकॉर्ड हुआ है, तभी को आपको जगह दी गई। तो क्यों जगह देगा? आपका कोई पहचान वाला नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आपको जगह मिल जाती, क्योंकि आपने पुण्य समझो रिकॉर्ड कर दिया है। तो ऐसा कार्य करने से भी हमारे पुण्य बल बढ़ता है। सहजता से आपने कर दिया, फिर भी रिकॉर्ड हो गया और मिल ही जाता है। जो आपके लिए विचारपूर्वक सोचेगा, जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो दूसरे आपके लिए जिएंगे। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कुछ कार्य किया ही नहीं ऐसा, तो आपको मिलेगा ही नहीं। जिस तरह आज मजदूर आदमी है, मजदूरी करता है मगर वो अपने लिए करता है, उसमें किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो दूसरे जन्म में वैसा ही मजदूरी काम करना पड़ेगा कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए सीखे, गुण अपनाए, तो आपका अस्तित्व ही अलग बन जाएगा। अलग कैसे बनेगा? आप दूसरों के लिए जी रहे, उनके अंदर जितने ऐसे आदमी को आप मिले हो, जिन के लिए आपने काम किया है, भले उसने अभी प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया है, मगर ऊपर वाले ने तो नोंद हो गई, रिकॉर्ड हो गया। जाने अनजाने में रिकॉर्ड हो ही गया है, तो कभी न कभी वापस आएगा ही। इसलिए हमें ये हमारी एक गोल बना लेनी है। कभी भी बाहर निकले, कुछ भी करे, अच्छा सोचे, बाहर जाए तो कुछ के दूसरों के लिए काम आए, अच्छा ही सोचे। वैसा जब बुरा सोचा तो वैसा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कभी न कभी वापस आएगा ही। कुदरत का नियम है, जो बीज बोते हो वही वापस आता है, कभी न कभी आएगा। जब हमारे बुरे कर्म जागृत होते ना, तभी और भी कुछ जो पड़ा हुआ है ना, वो भी वापस जाता है। और ये भी भुगतना, आपको ये भी भुगतना है। अरे हम सोचते ना कभी कभी कितना है, अभी तो दुख का कोई पार ही नहीं आता है, क्योंकि आपने जो बोए हैं, जब बड़ा वृक्ष होता है तो छोटे छोटे जो पंखी है ना, वो डाल पर बैठ जाते हैं, और परेशानी होने झेलनी पड़ती है। अपने सद्व्यवहार से आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं।
यदि किसी पार्टी में आप उनमें चारों ओर देखें तो प्रातः लगभग ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो दूसरों की संपन्नता से खुलेआम ईर्ष्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का ख्याल न करने वाला स्वार्थी लोगों का संग नहीं चाहता, परंतु व्यवहार कुशल दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति का संग हर कोई चाहता है। जो ऐसा व्यक्तित्व होता है उनके ओरा आभा मंडल भी वैसी ही बनती है। भले दिखाई न दे, फिर भी ऐसा ही ओरा से आकर्षण बनता ही है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी लंदन गए, कोई पहचानता नहीं, और धर्म सभा में गए थे अंतर्राष्ट्रीय। कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, कौन खाना देगा, कुछ तो नहीं था। वैसे ही एक बहन जी के सन्नारी के ओटले पर बैठ गए बाहर। जैसे सन्नारी बाहर आए तो उनको देखने के बाद उनके अंतःकरण में पॉजिटिव भाव आया। पॉजिटिव भाव आने के बाद आप कहाँ से आ रहे हो? मैं इंडिया से आ रहा हूँ। और भी भाव प्रकट हुआ। आपने कुछ खाया पिया था ही नहीं, टिम्बर में गए थे, कोई पहचान वाला नहीं था, मित्र सर्कल नहीं था, तो उनको अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद पूछ पर भाई आप क्यों आए हो? मैं आया तो धर्म सभा में हूँ। कहीं ठहरे ने, कुछ नहीं, आप यहाँ ही ठहर जाओ। भोजन मिल गया, नाना धोना हो गया, और उस सन्नारे का जो भी संपर्क था, उस संपर्क के नाते विवेकानंद जी को वहां पहुंचाया गया। कैसे बना? एक आकर्षण था विवेकानंद जी में। वरना कोई ऐसे कटुता वाला आदमी जाए तो अरे भाई यहाँ क्यों बैठो, जाओ आगे जाओ। हम करते ही हैं। ऐसा व्यक्ति आगे हम ये बैठने नहीं देंगे। हमारे मन में गलत सोच आएगी, अरे ये बैठा है, कभी सारा देखने लगे अंदर कुछ। खिड़की भी बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव है। और इस सन्नारी में पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि विवेकानंद साक्षात्कारी महापुरुष थे। तो जैसी सोच वैसा ही बनेगा। हम हमारे आभा मंडल लेके ही चलते हैं, तो गलती से भी नेगेटिव कर्म करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। 100% पॉजिटिव। दूसरा, जिसको जैसा सोचना सोचने दो, मगर हम स्वयं से अलग हो जाए, हमारी सोच अलग हो जाए, हमारी दिनचर्या अलग हो जाए, तो आप देखना, आप जहाँ भी जाओगे सामने से लोग आपको आकर्षित करेंगे। और जब हिमालय जाए तो मेरे को मालूम नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ ध्यान करूँ, कुछ नहीं मालूम था। फिर भी चला गया तो स्वामी जी ने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा गुजरात से हो। घूमने आए हो? ना ध्यान करने आओ। तो कहाँ रुके? मालूम नहीं। अरे कैसे आदमी हो गए, कहाँ रुके मालूम नहीं आपको? मालूम नहीं है। तो उसने मेरी व्यवस्था कर दी ना। तो आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव ही न्याय मिलेगा, ही सत्य है। जय सच्चिदानंद।